सफर मेरे हमसफर। 1960 का दशक, हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर। एक तरफ एक ऐसी अभिनेत्री जिसके एक एक संवाद पर दर्शकों की आंखें नम हो जाती थी। लोग उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहते थे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि बड़े बड़े निर्माता उनके दरवाजे पर लाइन लगाते थे। उधर पंजाब के एक नौजवान जो मुंबई से आए थे, जेब में ज़्यादा पैसे नहीं लेकिन आंखों में हीरे बनने का सपना। कई बार रिजेक्ट हुए, छोटे छोटे रोल किए लेकिन हार नहीं मानी। फिर एक दिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उस संघर्षरत अभिनेता की मुलाकात उस दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्री से हुई। कहा जाता है कि उस अभिनेत्री ने इस नए कलाकार की प्रतिभा पहचानी। फिल्मों में साथ काम मिला, कैमरे के सामने दोनों की जोड़ी लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे फिल्मी पत्रिकाओं में दोनों का नाम साथ साथ छपने लगा। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ दोस्ती थी, कुछ ने कहा दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर रिश्ता था। लेकिन सच क्या था? क्या वाकई में उस अभिनेत्री ने धर्मेंद्र के करियर को नई उड़ान दी? क्या दोनों के बीच में प्यार था या फिर यह सब उस दौर की फिल्मी पत्रिकाओं की बनाई हुई कहानी थी? आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से अंत तक पूरी कहानी जानेंगे। हम किसी अफवाह को सच नहीं बताएंगे बल्कि उस समय की चर्चाओं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर क्यों धर्मेंद्र उस अभिनेत्री का नाम इतने सालों तक साथ में लिया जाता था। और लास्ट में हम वीडियो के आखिर में उस अभिनेत्री का नाम सामने लाएंगे तो शायद आपको भी एहसास होगा कि यह कहानी सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे चर्चित अध्यायों में से एक है। तो आइए शुरू करते हैं अभिनेता के संघर्ष से लेकर पूरी दुनिया जिस हीरो को आज जानती है उनकी पूरी कहानी। तुम्हें देखा है मैंने। किसी ने सही कहा है, अगर सपने बड़े हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी पड़ जाती है। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के छोटे से गांव सहानेवाल में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को क्या पता था कि यह बच्चा एक दिन हिंदी सिनेमा का ही मैन कहलाएगा। उसका नाम था धर्मेंद्र सिंह देवल, जिन्हें दुनिया आज धर्मेंद्र के नाम से जानती है। धर्मेंद्र का परिवार बेहद साधारण था। उनके पिता स्कूल में अध्यापक थे, घर में अनुशासन था, लेकिन आर्थिक रूप से परिवार बहुत संपन्न नहीं था। बचपन से ही धर्मेंद्र फिल्मों का शौक रखते थे। वे बड़े पर्दे पर अपने पसंदीदा सितारों को देखकर खुद भी अभिनेता बनने का सपना देखने लगे। लेकिन उस समय गांव के एक लड़के के लिए मुंबई जाकर हीरो बनना लगभग असंभव था। फिर भी धर्मेंद्र ने सपना नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि एक फिल्मी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनकी तस्वीर और व्यक्तित्व ने लोगों का ध्यान खींचा। यहीं से उनके लिए मुंबई के दरवाजे खुल गए। लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद कहानी उतनी आसान नहीं थी। स्टूडियो के चक्कर, एक के बाद एक ऑडिशन, कई जगह से रिजेक्शन और आर्थिक तंगी। कई दिनों तक उन्होंने छोटे छोटे किरदार किए। फिर फिल्मों में लोग उनका नाम तक अभी नहीं जानते थे, लेकिन उनके भीतर एक आत्मविश्वास था कि एक दिन वे जरूर सफल होंगे। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की नज़र इस लंबे, आकर्षक और मेहनती नौजवान पर पड़ी। इसी दौरान उनकी मुलाकात उस अभिनेत्री से हुई जो उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार थी। उनकी एक मुलाकात पर लाखों लोग दीवाने थे। उनके साथ काम करना हर एक अभिनेता का सपना था। यहीं से धर्मेंद्र की जिंदगी का एक नया मोड़ आया। क्या उस अभिनेत्री ने सचमुच में धर्मेंद्र के कैरियर को संवारा था? क्या दोनों के रिश्ते की चर्चा पूरे बॉलीवुड में होने लगी थी? इन सवालों के जवाब आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे। मुंबई में संघर्ष कर रहे धर्मेंद्र के लिए हर नया दिन एक उम्मीद लेके आता था। उन्हें काम तो मिलने लगा था, लेकिन अभी वो मुकाम पर नहीं थे जहां लोग उन्हें सुपरस्टार कहें। इसी दौर में उनकी मुलाकात उस अभिनेत्री से हुई जिनका नाम उस समय सफलता की गारंटी माना जाता था, और वो अभिनेत्री थी मीना कुमारी। मीना कुमारी उस दौर की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में थी। उनकी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते थे। लोगों ने उन्हें प्यार से ट्रेजेडी क्वीन भी कहा। देखा है मैंने गुलसित। जब धर्मेंद्र को उनके साथ काम करने का मौका मिला तो यह उनके कैरियर के लिए बहुत बड़ा अवसर था। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। कैमरे के सामने दोनों की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आने लगी। फिल्म के सेट पर मीना कुमारी एक
नए कलाकार के साथ सहज व्यवहार करती दिखी। कई पुराने इंटरव्यू और फिल्मी लेखों में यह जिक्र मिलता है कि उन्होंने धर्मेंद्र की प्रतिभा को सराहा और उनका हौसला बढ़ाया। यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। फिल्मी पत्रिकाओं ने दोनों के नाम एक साथ छापने शुरू कर दिए। कुछ रिपोर्टों ने दावा किया कि दोनों के बीच सिर्फ पेशेवर रिश्ता नहीं बल्कि दोस्ती उससे आगे बढ़ चुकी है। लेकिन यहीं रुककर एक बात समझना ज़रूरी है, इन चर्चाओं की सार्वजनिक पुष्टि कभी धर्मेंद्र या मीना कुमारी ने नहीं की। इसलिए यह कहना कि दोनों प्रेम प्रसंग में थे, ये तथ्य सही नहीं होगा। उस दौर के लिए बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें छापी, बहुत सारी पत्रिकाओं ने ये सारी चीज़ें छापी, लेकिन ये उस समय एक संसदीय खेच के रूप में सामने आई। फिर भी लोगों के मन में सवाल बना रहा, अगर यह सिर्फ दोस्ती है तो दोनों के रिश्ते की इतनी चर्चा क्यों ज़्यादा हो रही है? क्या इसकी वजह इनकी शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी या फिर सेट पर दोनों की बढ़ती नज़दीकियों ने लोगों की बात बनाने का मौका दे दिया? सबसे दिलचस्प बात, उस समय मीना कुमारी की निजी ज़िंदगी मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां थीं। ऐसे माहौल में धर्मेंद्र का साथ, उनकी दोस्ती लोगों की नज़र में ज़्यादा आने लगी और लोगों की नज़र इन पे टिक गई। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बताते हैं जब मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। फिल्मों की शूटिंग के दौरान अब दोनों के बीच की नज़दीकियाँ किसी से छिपी नहीं। सेट पर अगर धर्मेंद्र देर से पहुंचते तो मीना कुमारी को बेचैनी हो जाती थी। अगर मीना कुमारी की तबीयत खराब होती तो धर्मेंद्र घंटों उनके पास बैठ के उनका हाल पूछते। उस दौर में धर्मेंद्र अभी भी संघर्ष कर रहे थे, जबकि मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की स्टार बन चुकी थी। उन्होंने कई निर्माता और निर्देशकों से धर्मेंद्र का नाम भी बताया, उनका नाम सुझाया कि ये अच्छी एक्टिंग करता है। कहा जाता है कि उन्होंने धर्मेंद्र के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन दूसरी तरफ मीना कुमारी की निजी ज़िंदगी बिखरती जा रही थी। पति से लगाव, अकेलापन, लगातार काम में दबाव अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ रहा था। इसी दौरान उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू किया, जिससे उनकी सेहत लगातार बिगड़ने लगी। धर्मेंद्र उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि वे अपना ध्यान रखें। कुछ करीबी लोगों का कहना था कि धर्मेंद्र चाहते थे कि मीना कुमारी फिर से सामान्य जीवन जिए, लेकिन हालात अब इतने आसान नहीं थे। धीरे धीरे धर्मेंद्र का कैरियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उन्हें नई नई फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और वे एक बड़े स्टार बनने की राह पर निकल पड़े। उधर मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ती चली गई। फिर एक ऐसी चीज हुई जिससे मीना कुमारी को भी महसूस होने लगा कि यह रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। समय बीतने लगा। धर्मेंद्र का कैरियर अब तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। जिन फिल्मों के लिए कभी उन्हें इंतजार करना पड़ता था, अब वही निर्माता निर्देशक उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन दूसरी ओर मीना कुमारी की जिंदगी में अकेलापन बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को केवल एक सह कलाकार नहीं माना, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखा कि उनकी भावनाओं को जो अच्छे से समझता था। दोनों की नज़दीकियों की चर्चा फिल्मी गलियारों में खूब होने लगी। हालांकि दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की। फिर एक समय ऐसा आया जब धर्मेंद्र की जिंदगी में नई अभिनेत्रियों के साथ काम बढ़ने लगा। मीडिया का ध्यान भी दूसरी कहानियों की ओर जाने लगा। मीना कुमारी शायद यह महसूस करने लगी कि वक्त बदल रहा है। इसी बीच उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से वो कमज़ोर होती जा रही थी। उसके बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। सबसे भावुक बात यह थी कि कैमरे के सामने मुस्कुराने वाली यह अभिनेत्री कैमरे के पीछे अक्सर गहरे अकेलेपन से जूझ रही थी। लोग आज भी पूछते हैं कि धर्मेंद्र आखिरी दिनों में उनसे मिलने जाते थे। इस बारे में कई किस्से और दावे हैं, लेकिन अलग अलग स्रोत अलग अलग बातें कहते हैं। इसलिए किसी एक दावे पे निश्चित रूप से सच मानना सही नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर था कि मीना कुमारी ने अपने जीवन में जितना प्यार तलाशा, उतना सुकून उन्हें शायद कभी नहीं मिला। जन्नत ढूंढ ली है इस जहां। अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बताते हैं जब मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। फिल्मों की शूटिंग के दौरान अब दोनों के बीच की नज़दीकियाँ
किसी से छिपी नहीं। सेट पर अगर धर्मेंद्र देर से पहुंचते तो मीना कुमारी को बेचैनी हो जाती थी। अगर मीना कुमारी की तबीयत खराब होती तो धर्मेंद्र घंटों उनके पास बैठ के उनका हाल पूछते। उस दौर में धर्मेंद्र अभी भी संघर्ष कर रहे थे, जबकि मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की स्टार बन चुकी थी। उन्होंने कई निर्माता और निर्देशकों से धर्मेंद्र का नाम भी बताया, उनका नाम सुझाया कि ये अच्छी एक्टिंग करता है। कहा जाता है कि उन्होंने धर्मेंद्र के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन दूसरी तरफ मीना कुमारी की निजी जिंदगी बिखरती जा रही थी। पति से लगाव, अकेलापन, लगातार काम में दबाव अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ रहा था। इसी दौरान उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू किया, जिससे उनकी सेहत लगातार बिगड़ने लगी। धर्मेंद्र उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि वे अपना ध्यान रखें। कुछ करीबी लोगों का कहना था कि धर्मेंद्र चाहते थे कि मीना कुमारी फिर से सामान्य जीवन जिए, लेकिन हालात अब इतने आसान नहीं थे। धीरे धीरे धर्मेंद्र का कैरियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उन्हें नई नई फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और वे एक बड़े स्टार बनने की राह पर निकल पड़े। उधर मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ती चली गई। से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां प्यार, कैरियर और किस्मत तीनों एक दूसरे से टकराने वाले थे। अब हम जानेंगे, क्या धर्मेंद्र ने सचमुच मीना कुमारी का साथ छोड़ दिया था? धर्मेंद्र जब संघर्षरत अभिनेता नहीं रहे, एक के बाद एक सफल फिल्में में उन्होंने हिंदी सिनेमा के बड़े सितारों की कतार में खड़ा कर दिया। दूसरी ओर मीना कुमारी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। लीवर की बीमारी, शराब की लत उनके शरीर को कमजोर कर दिया। इसी समय फिल्म इंडस्ट्री की तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कहते थे कि धर्मेंद्र अपने कैरियर में इतने व्यस्त हो चुके थे कि मीना कुमारी को पहले जैसा समय नहीं दे पाते थे। वहीं कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। हालांकि यह ध्यान देना जरूरी है कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते को लेकर अफवाहें अधूरी रिपोर्टों पर आधारित है। किसी भी पक्ष ने उनके रिश्ते की पूरी कहानी स्वीकार नहीं की है। मीना कुमारी के लिए यह दौर बहुत दर्दनाक था। वे अकेलेपन से जूझ रही थी, फिल्मों में प्रस्ताव कम होने लगे थे और स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा था। कहा जाता है जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो फिल्मी जगत के कई लोग उनसे मिलने पहुंचे। धर्मेंद्र का नाम उन लोगों में लिया जाता है। उन्होंने उनकी चिंता जताई, लेकिन उनके अंतिम दिनों को लेकर अलग अलग दावे मिलते हैं और सभी की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं है। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वे केवल 38 वर्ष की थी। उनकी मौत से पूरा फिल्मी जगत स्तब्ध रह गया। मीना कुमारी चले गई, लेकिन उनकी अधूरी प्रेम कहानी आज भी लोगों को भावुक कर देती है। क्या उनका और धर्मेंद्र का रिश्ता सच्चा प्यार था या परिस्थिति में जन्मी एक गहरी दोस्ती? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। सफर मेरे हम सफर पंख। आगे दोस्तों हम जानेंगे 31 मार्च 1972 को जब हिंदी सिनेमा का वह दिन आया कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उनके निधन की खबरें पूरे फिल्म जगत में फैल गई और पूरे फिल्म जगत को झकझोर दिया। कहा जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए। धर्मेंद्र इस खबर से बेहद दुखी थे और उन्होंने अपना दुख भी जताया। हालांकि उस समय के निजी भावों या बातचीत का विस्तृत और प्रमाणित रिकॉर्ड इतना उपलब्ध नहीं है। इसके लिए उनके बारे में कही जाने वाली भावुक कहानियों को तथ्य के रूप में नहीं माना जाता। एक बात जरूर सच है कि धर्मेंद्र ने बाद के वर्षों में कई मौकों पर मीना कुमारी के लिए सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने माना कि मीना कुमारी एक संवेदनशील और महान कलाकार थी। उनके साथ काम करना उनके कैरियर के शुरुआती दौर की महत्वपूर्ण अनुभव था। मीना कुमारी का जीवन हमें यह सिखाता है कि शोहरत, पैसा और सफलता होने के बावजूद इंसान भीतर से अकेला हो सकता है। उन्होंने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों का दिल जीता, लेकिन निजी जीवन में उन्हें वह सुकून नहीं मिल पाया जिनकी उन्हें तलाश थी। धर्मेंद्र आगे बढ़े। उन्होंने अपने कैरियर पर कई सफल फिल्में दी और भारतीय सिनेमा के लिए सबसे बड़े सितारों में शामिल हुए। लेकिन मीना कुमारी का नाम आज भी उनके शुरुआती यात्रा में के लिए एक अहम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के रिश्ते को लेकर वर्षों से कई दावे किए जाते रहे, लेकिन उनमें से बहुत सी बातें प्रमाणित है और बहुत सी नहीं। इसलिए उनकी कहानी को सम्मान और तथ्यों के साथ समझना सही है। कुछ प्रेम कहानियां शादी तक नहीं पहुंचती, लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। मीना कुमारी और धर्मेंद्र की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें सम्मान, अपनापन, संघर्ष और कई अनकहे सवाल आज भी बाकी हैं। तुम्हें देखा